गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं नृपेंद्र और आप देख रहे हैं द सिंपल मैथ्स 910। और आज का टॉपिक है वर्गमूल। जो पांचवा चैप्टर है 8वीं क्लास का, उसकी एक्सरसाइज है 5.4। इस एक्सरसाइज में आपको भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है डिवीज़न मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसका पहला पार्ट है, पहले बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं। हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। जो ये पहला क्वेश्चन है 2304 2304, इसको इस तरह से लिख लेते हैं और इसके पेयर्स बनाते हैं पीछे से। यहाँ से दो पेयर हो गए, दो नंबर्स के दो पेयर, 04 का एक पेयर और 23 का एक पेयर। अगर होता ये 5 7 6 तो एक पेयर ये होता और ये अकेला बचता। इस तरह से पेयर बनाए। पेयर बनाने के बाद हम चेक करते हैं कि जो पहला पेयर बना हमारा 23, ये 23 1 से और 9 तक किसके स्क्वायर के आसपास है। हम देखते हैं कि 25 यानी कि 5 के स्क्वायर के आसपास है, लेकिन 25 23 से ज़्यादा है, इसलिए उससे एक कम 4 के स्क्वायर को हम ले लेते हैं। तो हम कहते हैं कि 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। अब नियम क्या है कि 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 को 4 से ही। तो 4 चौके 16 हो गया। अब इसको माइनस करते हैं, इसमें से माइनस करने के बाद बचा 7। अब ये पूरा का पूरा जो पेयर है इसको नीचे ले आते हैं, पूरे के पूरे पेयर को नीचे आ गया। अब 4 और 4 8, इनको जोड़ देते हैं। या तो कहते हैं कि 4 और 4 को हम ऐड कर लें, या फिर कहते हैं कि 4 का हमने 2 गुना कर दिया, 8 कर दिया। अब देखते हैं कि 4 किसके यूनिट प्लेस पे आ रहा है। तो 4 एक तो 2 के यूनिट प्लेस पे आ रहा है और एक 4 8 के यूनिट प्लेस पे आ रहा है। तो 2 से करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो ये आएगा 164। ये 704 और ये 164 बहुत कम है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये तो हमारे काम का है नहीं। हमारे काम का कौन है? ये देखो यूनिट प्लेस पे कौन है? 4, और ये है 8 का स्क्वायर। तो 8 को लिखेंगे यहाँ इसके बगल में और इसको 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 8 64 और 8 8 64 और 70, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ कितनी बार गया था? ये 4 टाइम्स, और यहाँ कितनी बार गया था? 8 टाइम्स। तो ये 48 का स्क्वायर है। या आपको हो गया कि 2304 का वर्गमूल 48 है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका, 4 4 8 9, इसका निकालना है आपको वर्गमूल। तरीका वही है, आपको पीछे से यानी कि बैक साइड से पेयर्स इकट्ठे करने हैं। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। देखो कि 44 कहाँ आता है? 44 आता है 7 के स्क्वायर के आसपास, यानी कि 49 के आसपास। लेकिन 49 तो 44 से ज़्यादा है, इसलिए 36 की बात हम कर लेते हैं। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। 6 कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो क्या आएगा? 36। यहाँ पर कितना बचा? 8। अब ये पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा, 889 हो गया, 889। और यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा इन दोनों का एडिशन, यानी कि 12। ठीक है। और ये कितनी बार, यहाँ कितनी बार गया था? 6 बार। अब यहाँ कितना हो गया? 12। अब देखो 9 यूनिट प्लेस पे 9 कहाँ आ रहा है? 3 पे आ रहा है ना। और एक 9 आ रहा है 7 पे। कहाँ आ रहा है? एक तो 3 पे आ रहा है और एक आ रहा है 7 पे। इसको मिटा देते हैं। तो एक बार 3 रख के देखो, 12 3 36 और हमें कितना चाहिए? 88। तो 3 से तो नहीं होगा, हम क्या करते हैं इसको 7 से कर देते हैं, 7 से। 7 7 49, हासिल के 4, 7 दूनी 14 और 4 18, हासिल का 1, 7 एकम 7 और 1 8, पूरा पूरा चला गया। और यहाँ आ गया 7। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? 67। समझ में आई बात? इसका थर्ड देखो, थर्ड है 3 4 8 1। यहाँ पेयर बनाए,
34 36 के आसपास है, लेकिन 36 तो ज़्यादा हो गया, इसलिए क्या करेंगे 25। तो यहाँ तो आएगा 25 और ये आएगा 5 5 पंजे 25, तभी तो 25 आया। और इसको करेंगे अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9 8 1। और यहाँ पर क्या आएगा डबल आएगा किसका, या तो इन दोनों को जोड़ दो 5 और 5 10, या 5 का डबल कर दो। और ये 5 बार क्या था तो 5 लिखेंगे ऊपर। ठीक है, अब देखो 1 यूनिट प्लेस पे कौन है 1, या तो 1 कहें, देखो यहाँ पे 101 10 था ना, ये भी यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 101 आएगा, लेकिन वो तो बहुत छोटा हो गया, हमारा काम ही नहीं चलेगा। इसलिए क्या करेंगे, दूसरा 1 देखो कहाँ आएगा, दूसरा 1 आएगा 9 पे। तो 9 नम्बे 81 और 9 एकम 9 हो गया, यहाँ आएगा 9। तो आप लिख दो 3481 का वर्गमूल जो हमने भाग विधि से निकाला वो आया 59। ठीक है, इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो 529, ये छोटा ही हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। पहला स्टेप तो यही था कि हमने पेयर बनाने हैं, पेयर बना लिए। यहाँ कितना है 5 देखो कहाँ आ रहा है, 5 यहाँ आ रहा है इसके आसपास, और 4 छोटा भी है 5 से, तो 2 से चला जाएगा, ये 2 से गया, 2 दूनी 4, 1 बचा, पूरा का पूरा पेयर नीचे ले आए 29 का 29। अब इसको कर दिया यहाँ पर डबल, 2 दूनी 4 आ गया। अब देखो 3 कहाँ आ रहा है, सॉरी 9 कहाँ आ रहा है, 9 आ रहा है यहाँ पर यूनिट प्लेस पे। तो करके देखो 3 से, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, ये पूरा डिवाइड हो गया, तो ये आ गया 23 और इसका आंसर हो गया 23। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखो 3249, फिफ्थ पार्ट है 3249, यही है फिफ्थ पार्ट 3249। इसको सॉल्व करेंगे। पहला काम पेयर बनाया, दूसरा काम चेक किया कि जो 32 है वो किसके स्क्वायर के आसपास घूम रहा है, 6 के स्क्वायर के आसपास घूम रहा है, लेकिन 36 तो 32 से ज़्यादा हो गया, इसलिए किसको कर देंगे 25 को कर देंगे। 25 किसका है 5 का 5 बार गया तो 25 आ गया। इसमें ख़ास बात यह है कि जितना नंबर हम लेते हैं उसको उतने से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 25, यहाँ लिख दिया 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 25। 25 को माइनस किया 32 में से और ये आ गया 7, और पूरा का पूरा पेयर 49 वाला पेयर नीचे आ गया। अब हो गया 749। इसका करो डबल, कितना हो गया 10। और यहाँ ढूंढो कि 9 कहाँ आ रहा है, 9 या तो यहाँ आ रहा है 3 पे, या 9 आ रहा है 7 पे। तो 3 से तो ये छोटा हो जाएगा, 7 से करके देखो 7 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, पूरा चला गया। तो इसका वर्गमूल आया 3249 का वर्गमूल आया 57। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1369, छठा सवाल है 1369, इसका वर्गमूल निकालना है। तो क्या पहला काम पेयर बनाए, दूसरा काम 13 को चेक किया कि कहाँ आएगा, 13 तो 16 से छोटा है और 16 बड़ा हो गया, तो 4 से काम नहीं चलेगा, 3 से काम चलेगा। तो 3 तिया 9 आ गया भाई। यहाँ पे 9 कैसे आया था कि हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ बचा 4, इस 3 का डबल कर दो कितना आ गया 6, और हमने पूरा का पूरा पेयर उतार लिया कितना 6 9। अब देखो कि यूनिट प्लेस पे 9 का किस सिचुएशन में आएगा, जब यहाँ पर 7 आएगा, 7 सत्ते 49, 7 छिंग 42 और 4 46, ये पूरा कट गया, और यहाँ क्या आ गया 37। तो 1369 का वर्गमूल आएगा 37। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। ये सेवन्थ पार्ट है इसका 5776। पहला स्टेप तो है ही आपका कि आपने
पेयर्स बनाने हैं, पीछे से बनाने हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर ख़त्म करना है। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। अब आपको देखना है कि 57 कहाँ पे पड़ेगा। 7 सत्ते 49, 57 ज़्यादा है। 8 8 64, तो 64 ज़्यादा हो गया, तो 7 से ही करेंगे इसको। 7 × 7 और यहाँ पर लिखेंगे 7, ठीक है। 7 सत्ते 49, 17 ये बचा 8 और ये हो गया 876। पूरा का पूरा पेयर नीचे उतार लिया। 7 और 7 होते हैं 14, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है 6। ये 6 यूनिट प्लेस पे कब आता है? या तो 4 का स्क्वायर किया गया हो, है ना, या फिर 6 का स्क्वायर किया गया हो। तो 4 का स्क्वायर करके देखो, ये यहाँ पर है 14, यहाँ पर कितना है 14, और 4 को लेंगे तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौके 16, 1 4 चौके 16 और 1 17, 1 4 एकम 4 और 1 5, 576। लेकिन ये कितना है 876। 4 से तो नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 144 है, सॉरी 144 नहीं है, 14 है केवल। अब इसको 6 से करके देखो, 6 36 हासिल के 3, 6 चौक 24 और 3 27 और 6 2 8, ये 6 बार चला गया। 876 6 बार चला गया, तो अंडर रूट आएगा 5776 का 76। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8वां है इसका, 7921। अब इसको करना है। पहला काम आपको पेयर्स बनाने हैं पीछे से। यहाँ पर कितना है 79 और 8 8 होते हैं 64 और 9 निम्मे होते हैं 81। अब बताओ कौन आएगा। 81 तो ज़्यादा हो गया। यहाँ पर कौन आएगा 64, 8 बार जाएगा ये, 8 8 64 और 8 बार यहाँ चला जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64। यहाँ पे क्या बचेगा 15 और ये क्या हो जाएगा 21, ठीक है। और 8 8 कितने होते हैं 16, कितने होते हैं 16। यहाँ पर लिखेंगे 16 को। अब देखो 1 कब आ सकता है, या तो यूनिट प्लेस पे 1 हो या यूनिट प्लेस पे 9 हो। तो 9 से करेंगे इसको। 9 में 81, 8 9 6 54, 54 और 8 62, 6 9 एकम 9 और 6 15। कितनी बार गया 9 बार। तो यहाँ पर कितना आ गया 89। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 7 एंड 6, 576। यहाँ पर जोड़े बनाओ। पीछे से बनाया, एक तो 76 का बन गया, ये अकेला रह गया तो ये अकेला ही रहेगा। और 5 या तो करोगे आप 2 का स्क्वायर या करोगे 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आएगा 4 और 3 का स्क्वायर आएगा 9। कौन ज़्यादा है और कौन आ सकता है, तो ये आएगा 2 बार। 2 दूना 4, ठीक है। 2 दूना 4, कितना बचा 1 और पूरा का पूरा पेयर नीचे आ गया 76 वाला। अब यहाँ कितना आएगा, इसका डबल आएगा 4, है ना। और यहाँ पर 6 कब आ सकता था, या तो 4 आए या फिर 6 आए। 4 से करके देखो, 4 चौके 16 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1, 4 चौके 16 और 1 17, ये आ गया पूरा 24। इसका आंसर हो गया। ये देखो 1024। यहाँ पर पेयर बनाया, एक पेयर दूसरा पेयर 10, तो ये तो इसी से काम चल जाएगा। 3 3 × 9, कितना बचा, माइनस किया तो 1 बचा। पेयर आ गया पूरा 24 वाला। यहाँ पर आएगा इस 3 का डबल, क्या आएगा 3 का डबल। और यहाँ पर देखो ये जो है 24, ये 3 का डबल तो 9 नहीं होता ना, 3 का डबल तो 6 होता है। 3 का डबल होता है 6। और यहाँ 4 कब आएगा, जब यूनिट प्लेस पे 2 आए या यूनिट प्लेस पे 8 आए। तो पहले 2 से चेक करते हैं। 62 दूनी 124 ही होते हैं पूरे। ये मान कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा 32। तो 1024 का वर्गमूल आया 32। तो दैट्स इट। 11th पार्ट। 2 पेयर हमने बनाए, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया। यहाँ पर है 31, 31 को देखो 5 का स्क्वायर करोगे
तो आया 25, 6 का स्क्वायर करोगे तो आया 36, और 36 इसके लिए ज़्यादा हो जाएगा और 25 ठीक रहेगा। 5 बार करोगे, 5 पंजे 25, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ बचा 6। ये पूरा पेयर नीचे आ गया कौन सा, नेक्स्ट वाला 36 का। यहाँ पर हो गया 5 का डबल 10, 5 दूना 10, और यूनिट प्लेस पे 6 कब आएगा, या तो 4 हो, है ना, 4 चौके 16 और 4 0, 4 एकम 4 कम रह गया। इससे तो काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा, 6 से करके देखो, 6 छिक्के 36 और 6 एकम 6, 6 बार चला जाएगा पूरा। तो 3136 का वर्गमूल आएगा 56। ठीक है, इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो ये एक पेयर हो गया, ये अकेला एक बचेगा, पूरा पूरा हो रहा है 3 3 9, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। और ये 00, तो 00 में वर्गमूल में आपको पता है कि 00 होती है तो 1 0 ऊपर चली जाती है ना जाने की। तो 900 का वर्गमूल होगा 30। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2। इस सवाल को करने में बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। ये कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या बताइए। हमें पता है 64 का वर्गमूल होता है 8, और यहाँ डिजिट्स हैं, कितनी डिजिट्स हैं, 2, और इसमें डिजिट है 1। यही पूछा है कि इसमें अंक तो हैं 2, एक 4 है एक 6 है, और इसके वर्गमूल में केवल एक अंक आया था। तो हमें बिना गणना के हमें वर्गमूल तो निकालना ही नहीं है, और ये बताना है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 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 और लास्ट में बताना है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। इसका एक नियम है, वो नियम जान लो कि आपको देखना है कि डिजिट्स कितनी है। डिजिट्स 2 तरह की हो सकती हैं, इवन नंबर हो सकती है और ऑड नंबर हो सकती है। इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 जो 2 से भाग हो जाती हैं, और ऑड नंबर क्या, जैसे 1 3 5 7, इस तरह की डिजिट्स हो सकती हैं। जैसे ये इवन नंबर है 2 है, ये ऑड नंबर है, इसमें अंकों की संख्या 3 है, ये 4 है, इसमें अंकों की संख्या 4 है, तो ये इवन नंबर है। इसमें अंकों की संख्या 5 है तो ये ऑड नंबर है, इसमें अंकों की संख्या 6 है तो ये इवन नंबर है। अगर इवन नंबर होगा तो जितनी डिजिट्स हैं उसको 2 से डिवाइड कर दो। जैसे ये इवन नंबर है तो इसमें 2 डिजिट हैं, इसको 2 से डिवाइड करो तो 1 इज़ द आंसर। इसके वर्गमूल में 1 अंक होगा। और अगर ऑड नंबर होगा तो जो भी डिजिट्स हैं उनमें 1 जोड़ो और 2 से भाग करो। जैसे ये सवाल था, इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 5, तो 5 जमा 1/2, आंसर इज 6/2 यानी कि 3। इसके वर्गमूल में 3 डिजिट्स होंगी। समझ में आई बात। अब एक एक करके सवाल करते हैं। पहला 64, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स, अंकों की संख्या कितनी है, अंकों की संख्या ये है 2, विच इज एन इवन नंबर। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, 2/2 यानी कि 1, आंसर हो गया। अगला सवाल है 144, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 3 है, और ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे, वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 में 1 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अगला सवाल है 4489, थर्ड, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है,
4, और इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? अंकों की संख्या वो क्या होगी? ये कैसा नंबर है? इवन नंबर है, तो डायरेक्टली 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। चौथा सवाल 27,225, इसके वर्गमूल में, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 6। 6 है कि 5 है? 5 है। 3 और 2 5, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट 5 + 1/2 दैट इज 6/2, यानी कि 3। 2 तिया 6। पांचवा सवाल है 3,90,625, अब इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 1 2 3, कितने अंक है? 6। नंबर ऑफ डिजिट्स है 6, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, सिंपल सी बात है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो करना क्या था कि अगर इवन नंबर आता है और अगर ऑड नंबर आता है, इवन नंबर आता है तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसको 2 से भाग करते हैं, और अगर ऑड आता है तो उसमें 1 ऐड करके और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल निकालने हैं। दशमलव संख्याओं के निकालने हैं। यहाँ पर नियम क्या है? जहाँ दशमलव है वहाँ से दशमलव के राइट हैंड में चलेंगे तो अब पेयर इस तरफ बनेंगे, ठीक है, और यहाँ इस तरफ पेयर बनेंगे। अगर संख्या होती 512.842, ठीक है, ये इसका निकालना होता हमें वर्गमूल, तो पेयर कैसे बनते हैं? जहाँ पॉइंट है उस तरफ से इधर एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया, और पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। समझ में आ गई बात? दशमलव वाले में दशमलव से राइट हैंड जाएंगे तो आप बनाओगे राइट हैंड की तरफ जाते हुए पेयर्स, और जब दशमलव से लेफ्ट हैंड आओगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ पेयर बनाते हुए जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पेयर बना लिया था, एक पेयर हमने ऐसे बनाया था इस तरफ, और एक पेयर हमने यहाँ बनाया था। यहाँ पर है 2 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 1 का ये 1 बार जाएगा, 1 आएगा, माइनस किया 1 बचा, और फिर पूरा का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। पॉइंट आ गया तो पॉइंट भी लगा देंगे, ठीक है, ये लग गया। अब इसका डबल कर दो, डबल कर दिया। अब यहाँ आना चाहिए कितना? 6। 6 कब आएगा? या तो यूनिट बेस पे 4 हो या यूनिट बेस पे 6 हो, और यहाँ कितना? ये 2 के साथ और ये 2 के साथ, ये 4 बार और ये 6 बार। जरा करो, 4 चौके 16 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और ये आता है 156। तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, 156 पूरा चला जाएगा, और यहाँ लिख देंगे 1.6। समझ में आ गया? इसी तरह इसको, इसके पेयर बनेंगे इस तरफ और इसका पेयर बनेगा इस तरफ। यहाँ कितना है? 7, 3 तिया 9, बड़ा हो गया, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा, 2 दूना 4, कितना बचा? 3, 2 9, पूरा का पूरा पेयर आ गया। यहाँ पॉइंट नहीं लगाना, ठीक है, यहाँ पॉइंट नहीं लगाना है। अब इसका यहाँ पर कौन आएगा? डबल। किसका डबल? इसका डबल। कितना हो गया? 4, या इसमें 2 ऐड कर दो। अब यहाँ कितना चाहिए? 9। 9 कब आएगा? जब आएगा 3। 3 से किया 3 तिया 9 और 3 चौक 12, छोटा रह गया। या फिर कब आएगा? जब आएगा यूनिट पेस पे 7। 7 सत्ते 49, 4 सत्ते 28 और 4 32 और 7
1 तो नहीं आएगा ना, ठीक है। 3 2 9, 7 बार पूरा पूरा चला गया, पॉइंट लग गया यहाँ पर। एक पेयर यहाँ हो गया, एक पेयर इस तरफ हो गया। यहाँ कितना है 51, 7 सत्ते 49, 8 8 64, ज़्यादा हो गया, 7 बार जाएगा। 7 सत्ते 49, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। कितना बचा 2, पेयर कितना आ गया 84 का। यहाँ पर कितना आएगा 14, कितना आएगा 14। यूनिट प्लेस पे 2 कब आएगा, जब यहाँ पर 2 होगा। 2 2 जा 4, ये तो पूरा पूरा चला गया। यहाँ कितना आएगा 72। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेयर इस तरफ बन गया, एक पेयर इस तरफ बन गया। यहाँ कितना है 42, 7 सत्ते 49, ज़्यादा है, कितनी बार जाएगा 6 बार। 6 छिक्के 36, कितना बचा माइनस किया तो 6, और पूरा पेयर आ गया। अब यहाँ पे इसका यहाँ पर क्या आएगा डबल, किसका 6 का। 6 दूनी 12, यहाँ पर 5 कब आएगा। 5 तो केवल एक ही स्थिति में आता है, जब 5 आता है खुद, और 125 पंजे 625 होते हैं, और ये पूरा पूरा चला गया। ठीक है, इसका पांचवा और देखो 31 36, 31.36, एक पेयर ये, एक पेयर ये। यहाँ पर कितना है 31, 3 3 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 छिक्के 36, 36 ज़्यादा हो गया, इसलिए 5 बार। 5 पंजे 25, कितना बचा 6, पॉइंट लगा दो 36, इसका डबल करो 10, यहाँ कितना आना चाहिए 6, 6 छिंगे 36, यहाँ पर क्या आएगा 5.6। तो ये वर्गमूल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में, यानी कि हर एक में, सबके बारे में बताना है। न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। पूर्ण, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 402। तो हम क्या करेंगे, पहला एक ये बन गया पेयर, एक पेयर ये, तो पेयर बना लिया हमने, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। 4, तो पूरा पूरा जा रहा है, 2 दूनी 4, कितना बचा 0, और पूरा का पूरा पेयर यहाँ पे हम ले आए। अब हमने ये कर लिया यहाँ पर 4। अब देखो यहाँ पर तो ये बड़ा है और यहाँ पर ये छोटा है, अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते, छोटे को बड़े से तो डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ना जाने की 0। और यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, अगर ये 2 यहाँ पर नहीं होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, पूरा पूरा भाग चला जाता, और ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। अब ये कह रहे न्यूनतम क्या संख्या घटाई जाए, न्यूनतम क्या संख्या घटाई जाए, वह न्यूनतम संख्या क्या है 2 है। न्यूनतम संख्या क्या है 2 है। 402 में से अगर 2 घटा दिया जाता तो 400 आता, और 400 का वर्गमूल आता 20, और 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। 19 है, 4 चौक 16, और 5 पंजे 20, 25, 4 बार जाएगा, 4 चौके 16, बचे कितने 3, पूरा पेयर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब 4 का डबल कर दो यहाँ पर 8। अब देखो अगर 1 रखेंगे तो 81 ही आएगा, फिर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 3 रखेंगे 3 3 9, और 8 3 24, 4 रखेंगे 4 चौक 16, और 4 8 32, 8 चौक 32 और 1 33। ठीक है, 5 रखेंगे, 5 पंजे 25, और 8 पंजे 40 और 2 42। अब देखो ये नंबर किसके नज़दीक है 336 के नज़दीक है, और ये कितनी बार जाने से आ रहा था 4 बार जाने से,
4 बार, 4 बार कितना आया 336, माइनस किया कितना बचा 3 और यहाँ बचा 5। इस संख्या में से 1989 में से अगर 53 घटा दें, क्या घटा दें 53 घटा दें तो कितना आएगा 1936, और 1936 का वर्गमूल है 44। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इस सारे को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप क्या करते हो इस वाले का पहाड़ा पढ़ लेते हो। 8 टेबल करोगे इसकी तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 तो किसी भी सूरत में नहीं आएगा, 8 चौके 32 4 बार ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 32 50, 32 50 ये बन गए पेयर। यहाँ पे है 32, 5 पंजे 25 और 6 छिक्के 36, 5 बार चला जाएगा, 5 पंजे 25, ये कितना हो गया 7, पूरा पेयर आ गया 50 का, और 5 का डबल होता है 10। अब देखो 10 सत्ते 70 और यहाँ कितना है 75, तो 7 बार कर दो इसको, करो 7 बार करोगे, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, कितना हो गया 749, बिल्कुल चला गया 7 बार। 749 कितना बचा, ये जो रिमाइंडर बचा ये वो नंबर है, वो न्यूनतम नंबर है जिसको इस संख्या में से घटाया जाए और संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होगा 57। 1 इज द आंसर। ठीक है, 825 ये वाला सवाल देखो, इसके पेयर बनाइए, ये पेयर, ये पेयर, 3 3 9, 2 दूनी 4, कितना बचा 4, पूरा पेयर, यहाँ पर कितना हो गया 4। अब देखो 9 चौक 36, 9 बार ही जाएगा अब सीधा ये, 9 नाम 81, 8, 9 चौक 36 और 8 44, ये तो ज़्यादा हो गया, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 8 बार कर दो, 8 8 64, 6 हासिल के हो गए, 8 चौक 32 और 6 38, ये कितना बचा 1, यहाँ कितना हो गया 4। अगर 825 में से 41 घटा दिए जाते, अगर 825 में से 41 घटा दिए जाते तो कितना बचता 784, और 784 का वर्गमूल आ जाता कितना 28। ठीक है, तो कितना घटाते, न्यूनतम संख्या क्या है 41, ये आंसर है। जो यहाँ पर शेष बचेगा वो आंसर होगा। अब देखो 4000 कह रहा है, ये क्या कह रहा है 4000, पेयर बनाओ, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, 6 छिंग 36, कितना बचा 4 4, और पूरा पेयर ये नीचे आ गया 400 हो गया, 6 का डबल यहाँ पर 12 हो गया, 12 तिया 36 और 12 चौका 48, 4 तो ज़्यादा हो गया, 12 तिया 36, 36 यहाँ पर इन दो टर्म्स को देखते हैं, 3 से गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 3 बचा। 31 वो नंबर है जिसको 4000 में से घटाते, जिसको 4000 में से घटाते तो आपके पास नंबर आता 3969, और 3969 का वर्गमूल होता 63। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या वो कितनी है 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब ये कहता है कि क्या जोड़ा जाए कम से कम,
निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा कर देना है। जो समझाता हूँ, यहाँ पर हमने ये पेड़ बनाया, यहाँ पे एक पेड़ बनाया, ये 2 दूनी 4, एक बचा, पूरा पेड़ 25 नीचे आ गया, 2 का डबल किया 4। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको 4 बार करता हूँ, यहाँ पर मैं रफ 4 है ना, 4 बार करता हूँ, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 एक 17, कितना हो गया 176। 3 बार करो, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, इसी से हो गया। 3 बार कर दो इसको, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, कितना ज़्यादा हो गया, 4 एक्स्ट्रा है ना, ये 4 एक्स्ट्रा है। तो अगर इस 4 को हम इस नंबर में जोड़ देते, इस 4 को इस नंबर में जोड़ देते तो ये हो जाए 529 हो जाता, और 529 23 का वर्ग होता। समझ में आ गई, जो संख्या थी उसका वर्गमूल भी हमने निकाल लिया, और वो संख्या बता दी कि अगर इसमें इस संख्या को जोड़ देते, देखो जब घटाना था तो हमने इस जो लास्ट वाली संख्या आई थी उससे अपनी संख्या छोटी रखी थी। जब कब था, जब घटाना था, और अब हमने वो संख्या बड़ी रखी है जब हमें जोड़ना है। बहुत माइनर सा अंतर रखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल उससे समझते हैं। यहाँ पर 2 पेयर हो गए, यहाँ पर पहला पेयर 17 है, 4 से जाएगा, 4 चौके 16, एक बचा, 50 आ गया, 4 का डबल 8 हो गया। अब देखो 8 2 बार करके देखो, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, और एक बार करेंगे तो छोटा रह जाएगा, 81 ही आएगा। 2 बार के 2 बार कर दिया हमने, कितना आ गया 164 आ गया, कितना आ गया 164 आ गया। यहाँ पर 6 बचा नहीं, 150 164 से 14 कम है। कितना कम है, क्योंकि छोटे में से बड़ा तो घटता ही नहीं है, बड़े में से छोटा घटाया जाएगा, जो बचेगा 14। तो अगर हम 1750 में 14 ऐड कर देते तो ये बन जाता 1764, और 1764 का वर्गमूल आता 42। तो ये तो वो संख्या आती जिसका वर्गमूल हमें निकालना था, ये वर्गमूल आता, और यह वो संख्या है जिसको जोड़ने से ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, 252। ये पेयर, एक ये पेयर, 1 बार जाएगा, 1 टाइम 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ये 1 बचा, और पूरा पेयर हमने उतार लिया। अब देखो 22 है, 1 करेंगे तो 21, 1 से तो जाएगा नहीं, 2 करेंगे तो 22 दूनी 44, ये भी नहीं जाएगा, 3 करेंगे 23 या 69, ये भी नहीं जाएगा, 4 24 चौका 96 नहीं जाएगा, 25 पंजे 125 नहीं जाएगा। अब देखो 26 से जाएगा क्या, 6 छिंगे 36, और 6 दूनी 12 और 3 15, बिल्कुल चला जाएगा। कितना एक्स्ट्रा है ये 4 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है, 4। तो अगर हम 252 में 4 जोड़ देते तो ये बन जाता 256, और 256 का वर्गमूल होता 16। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या जो हो गई वो हो गई 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 1825। ये जाएगा 4 बार, 4 चौके 16, बचे 2, इसका डबल करोगे तो 8, और अब ये हो जाएगा 81, 2 बार करोगे तो 176, 3 बार कर दो इसको, 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 8 तिया 24, कितना हो गया 249। कितना हो गया 249।
और 249 में से 225 को घटा दो, कितना बचा? 4 और 2, 24 बचा। तो 24 वह संख्या है जिसको इसमें जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्ग होता 43। ठीक है, ये 5वां सवाल है, ये आप खुद से कर लेना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सॉल्यूशन देखिए। ये कहता है कि वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 421 मीटर स्क्वायर है। तो जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल लिख लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल 421 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, सूत्र क्या है? साइड इंटू साइड, या मतलब हो गया साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर, और वो हमें दे रखा है 441। अब दोनों तरफ पर अंडर रूट लगा दो, साइड का स्क्वायर और 441, इस पे अंडर रूट लगा दिया और इस पे भी अंडर रूट लगा दिया। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा? साइड, यानी कि भुजा। और तो 441 का वर्गमूल निकलेगा। आपको याद करने के लिए टेबल दी थी, 441 किसका वर्गमूल होता है? 21 का। फिर भी 441 का वर्गमूल निकाल लो, 2 दूनी 4, 41 आ गया, 4 एकम 41, कितना आ गया? 21 मीटर। वर्ग की भुजा हो गई 21 मीटर। सातवां सवाल, किसी समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B, ये है A, B और C, समकोण होती है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, और इसने कहा कि B पर है समकोण, यहाँ पर है 90 डिग्री, तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री बना लिया। फिर कहता है कि AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, 6 ले दी। कह रहा है BC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, हमने 8 सेंटीमीटर ले ली। फिर कह रहा है AC ज्ञात करो, ये बताओ ये कितना है ना। एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी होती है? पाइथागोरस थ्योरम। वो ये कहती है कि देखो, इसको कहते हैं आधार, इसे कहते हैं लंब, और इसे कहते हैं कर्ण। थ्योरम कहती है आधार अगर इसका स्क्वायर किया जाए, लंब इसका भी स्क्वायर किया जाए, और कर्ण इसका भी स्क्वायर किया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, हमारे पास आधार क्या है? AB, AB का स्क्वायर, लंब कितना है? BC, BC का स्क्वायर, और कर्ण क्या है? AC, AC का स्क्वायर। AB की लेंथ कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। BC की लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर, इसका भी स्क्वायर, और AC तो निकालना है, उसका भी स्क्वायर, AC लिख दिया। 6 सेंटीमीटर को हमने क्या लिखा? स्क्वायर, 6 छिक्के 36 और 8 8 64, AC का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 100, AC का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दो? अंडर रूट लगा दो, यहाँ भी अंडर रूट लगा दिया और यहाँ भी अंडर रूट लगा दिया। मैंने बताया कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए AC बचा। AC बचा क्या? 100। 100 का अंडर रूट क्या होता है? 10। तो ये कितनी हो गई? ये 10 आ गई। 10 क्या? सेंटीमीटर। ठीक है, इसका B पार्ट देखो, ये कितना था? आधार था ये तो भाई। ये क्या है? ये लंब है, और ये क्या है? ये कर्ण है। थ्योरम क्या कहती है? आधार लंब और कर्ण
इन सबका स्क्वायर करो, इन दोनों को जोड़ दो तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। आधार नहीं पता, आधार क्या है ए बी, लंब है बी सी, कर्ण है ए सी, ए बी की लंबाई नहीं पता, बी सी की लंबाई 5, ए सी की लंबाई 13, ए बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, ए बी का स्क्वायर 169 माइनस 25, ए बी का स्क्वायर यहाँ पर क्या बचा 144, इन पे क्या लगा देंगे अंडर रूट, यहाँ पर क्या बचेगा ए बी, यहाँ पर क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। एक माली है, उसके पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या बराबर रहे। यहाँ पर पंक्ति और ये कॉलम, रो और कॉलम, ये तो हो गई रो, रो कितनी है 3, 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 1 2 3, 3 रो हो गए 3 कॉलम हो गए। इस तरह से लगाना है। और पेड़ कितने हैं उसके पास 1000, कितने पेड़ हैं 1000। अब ये बताना है इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। इस तरह से वो पेड़ लगा ले, और अगर उसको कुछ और पौधों की जरूरत हो तो वो कितने हैं, कितने और जोड़ा जाए, कितना और जोड़ा जाए। तो अभी सवाल हमने किया था कितना और जोड़ा जाए, उसी थर्ड स्पेस को करेंगे। या पौधे कितने हैं, माली के पास कुल पौधे वो है 1000। ठीक है, पौधों की आवश्यकता वो कैसे निकलेगी, इसका निकालेंगे क्या भाग विधि से निकालेंगे, अंडर रूट। क्या निकालेंगे भाग विधि से अंडर रूट। ये बना दिया हमने एक पेयर, ये बना दिया एक पेयर, 3 बार कर दिया, 3 तिया 9, 1 बचा, ये पूरा उतार लिया। यहाँ कितना हो गया 3 दूनी 6। अब देखो 61 एकम 61, ये 1 बार करेंगे तो ये 61 हो जाएगा, और 1 से करेंगे तो 61 आएगा, कम रह गया। हमें इसको इससे ज़्यादा करना है तो 2 बार कर दो, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 2 बार कर दिया तो कितना आ गया 124। 124 100 से कितना ज़्यादा है 24 ज़्यादा है, तो उसको कितने पेड़ों की आवश्यकता पड़ेगी 24 पेड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने पेड़ों की आवश्यकता पड़ेगी 24 पेड़ों की आवश्यकता होगी। समझ में आ गई बात। उसके पास 32 कॉलम रहेंगे और 32 उनके पास रो रहेंगी, पंक्तियाँ रहेंगी। समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 9। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। अब उनको पीटी के अभ्यास के लिए इस तरह खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि कुछ चीज़ें घटाई गई हैं। तो ये सवाल भी आपको करवा रखा है मैंने। तो क्या करेंगे भाई, कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल स्टूडेंट कितने हैं 500। ठीक है, जिनको बाहर जाना पड़ेगा ऐसे कितने हैं, बाहर जाना है जिनको 500 का वर्गमूल निकालिए डिवीज़न मेथड से। तो ये तो हो गए हमारे पेयर, 2 से 2 2 जा 4, यहाँ पर हो गया 100, इसका डबल किया हमने तो आ गया 4। ठीक है, और एक बार तो बहुत कम रह जाएगा, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार कर दो, 42 दूनी 84। अब हमने ये नंबर कम रखना है यहाँ पर, तो ये हो गया 6 16। तो 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। फिर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर